गॉस थ्योरम पढ़ा था ना हम लोगों ने इसके पहले, गॉस थ्योरम। फॉर्मूले फटाफट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था भैया, ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो हमारा सरफेस होता था ना, जो हमने सरफेस कंसीडर किया होता है। गॉस थ्योरम क्या था भैया, किसी भी क्लोज सरफेस से जो हमारा क्या है बाउंडेड चार्ज है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, ये भी आ गया था, λ/2πε0 r/r, ये सब पढ़े हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज σ/2ε0, सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ये सिग्मा का मतलब क्या है, Q/A, चार्ज अपॉन क्या है सरफेस एरिया, ये लिखे थे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस, ये हमने आपको नहीं बताया था, मैं आपको बताता हूँ फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ, सिलेबस में नहीं था ये लेकिन मैं बताऊंगा, शीट में मैंने फार्मूला लिखवाया, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आ रहे हैं। दो पैरेलल शीट हैं, ऐसे दो पैरेलल शीट रखी हैं, मान लीजिए एक ऐसे है, दोनों पैरेलल शीट हैं, दोनों पे हो सकता है सेम नेचर के चार्जेस हो, या हो सकता है दोनों पे क्या हो अपोजिट, एक पे पॉजिटिव हो एक पे क्या हो नेगेटिव हो, तो उनके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालेंगे, इन बिटवीन क्या होगा और आउटसाइड क्या होगा, दोनों निकाल के भी बताएंगे। फिलहाल तो अभी याद कर लो ये क्या है σ/ε0, दो पैरेलल शीट हैं तो ये अंदर बाहर दोनों के अलग अलग केसेस आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर कितना होगा σ/ε0, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट एक्सटर्नल पॉइंट कितना था, ये भी लिखा था σ/ε0 r² क्या है स्मॉल आर, कैपिटल आर का मतलब क्या था, कैपिटल आर का मतलब क्या था, अरे वो रेडियस था स्फेरिकल सेल का, आर का मतलब क्या था, वो डिस्टेंस था जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी निकाल रहे हो आप। एट द सरफेस क्या हो गया था σ/ε0, और इनसाइड द सरफेस क्या है जीरो, क्योंकि इनसाइड द सरफेस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा भैया जीरो, क्योंकि चार्ज सभी सरफेस पे है ना, सरफेस से ही लाइन निकल जा रही है, अंदर कोई आ नहीं रही है तो हो जाएगा जीरो। और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल, मतलब कंडक्टिंग स्फेरिकल, इसका भी मैंने करा दिया था, बता दिया था आपको, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ऑप्शनल है, कहीं न्यूमेरिकल मिलेगा तो इसको हम यूज करेंगे, देखेंगे बताएंगे क्या है। एट द सरफेस क्या होता है भाई, और एट इंटरनल पॉइंट क्या होता है जीरो, इसके ग्राफ वगैरह भी देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है आप देख लीजिए, ये सब आप पढ़े हैं, बस रिकॉल करा रहे हैं सो दैट न्यूमेरिकल करें तो एकदम ये न लगे कि कैसे हो रहा है ये। मास ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.0 × 10⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 × 10⁻27 kg, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 ये सब तो जानते हैं वैल्यू आप। प्रोटॉन कितना है, अल्फा पार्टिकल 50 प्रोटॉन का डबल होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है याद रखना 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भैया 10⁻10 मीटर, और कैपिटल जी मतलब स्मॉल जी होना चाहिए। स्मॉल जी क्या होता है भैया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन पर क्या होता है ये केजी। अब क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन पैरेलल शीट वाला कॉन्सेप्ट पहले बता दें आपको कि वो कैसे आया था, पैरेलल शीट वाला बता दें देन उसको कराते हैं। चलिए लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये चार्ज होंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको रिकॉल कराऊं पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट निकाला था कि नहीं, कितना आया था ये याद है आपको, सिग्मा क्या आया था E इक्वल टू क्या था σ/2ε0, याद आया था ना, ये शीट में लिखा भी होगा, ये मैंने पढ़ा भी था, हम लोगों ने एप्लीकेशन में किया भी था, याद है ना। एक पैरेलल शीट है कोई, मान लीजिए इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने,
इनफाइनाइट कोई प्लेन शीट होगी, इससे किसी भी डिस्टेंस पे हमने क्या निकाला था भाई, क्या निकाला था, एक हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस लिया था ना, इस तरह से दोनों साइड से लाइन निकली थी, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, कुछ ऐसा किया था, याद आ रहा है आपको, याद है, एकदम भूल गए, इतनी दिन की छुट्टियों ने दिमाग को कमजोर तो नहीं किया, बचा है ना कि सब इवेपोरेट हो गया है, बचा है, बढ़िया। तो यही आया था एक्सप्रेशन अपना, E=σ/2ε0, यही पढ़े थे ना भाई, याद है ना, ठीक। अब इस केस में क्या कहा जा रहा है आपसे, ये एक शीट नहीं है, दो है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको याद है, कहां से कहां होता था, कौन से चार्ज से कौन से चार्ज की तरफ होता था, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ये याद है आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन हमने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सरफेस से बाहर जा रही होंगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है, कुछ कुछ याद आ रहा है, याद है, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, सर यही तो गलत कर दिए, अभी तक तो ठीक था, अब यूनिट निकाले हम, नहीं पता, आप सोचकर बताइएगा, तब तक मैं समझा रहा हूं। दो शीट हैं, इसमें दो केसेस बनेंगे, अगर दोनों शीट पे मान लेते हैं क्या भाई, केसेस दो बनेंगे, मान लीजिए केस वन, केस फर्स्ट क्या है, अगर मान लेते हैं दोनों शीट पे क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, लिखेंगे इफ टू शीट्स आर व्हाट, मतलब दोनों इनफाइनाइट प्लेन शीट जो हैं, इफ टू शीट्स हैव सेम if two sheets have what, same magnitude of charge and same nature, अगर दोनों शीट पे जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, डिफरेंट वाला भी बता देंगे, पहले सेम वाला समझ लेते हैं। दोनों सीट पे जो चार्जेस हैं वो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम नेचर के हैं। सेम नेचर का मतलब या तो दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या तो दोनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, मैं दोनों बता दे रहा हूं, आप देखिए। अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है, फर्स्ट का ए देख रहे हैं, बहुत ध्यान समझना भाई, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है दोनों पे कैसे चार्जेस है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान समझना, अगर शीट हमने ये लिया है, देखो भाई आपको याद होना चाहिए जो हमने पीछे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है, ये फटाक से हो जाएगा आपसे, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, हालांकि याद होनी चाहिए। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, जानते हैं, ये दोनों पे मान लेते हैं क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता, पॉजिटिव रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए पॉजिटिव पहले बता रहे हैं, ठीक है। जो लोग एब्सेंट चल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, ये जल्दी से निकले, युद्ध का माहौल बन गया है, जल्दी मैदान जंग में आ जाए, ठीक है। अभी वीडियो भेजेंगे शाम तक, हम सब देख लेंगे इसको भेज देंगे जरूर जरूर अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट पैरेलल शीट है, तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी भैया, सेम आएगी, इसका सिग्मा है तो इसका भी क्या आएगा, सिग्मा आएगा। क्लियर है, चलिए तो जरा हमें बताना, ये मान लेते हैं हमारी शीट 1 है, ये क्या है, शीट 2 है, कोई दिक्कत, हम इसमें 3 पॉइंट लेंगे, मान लीजिए इस शीट की हम इधर ले, एक बीच में ले लेंगे, एक क्या लेंगे, कहीं इसके इस साइड लेंगे, 2 हमने पॉइंट लिए क्या इनके बाहर, एक पॉइंट हमने लिए इनके बीच में कहीं। तो मान लेते हैं पॉइंट्स अपने कौन कौन से भैया, हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या भाई, P1 है, ये क्या है, P2 है, ये क्या है भाई, P3 है, कोई दिक्कत नहीं। जरा P2 और P3 के लिए सोचिएगा, दोनों शीट पे कैसा चार्ज है भैया, सेम नेचर का है, तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई, E2 है, किसी भी पॉइंट पे जो भी निकलेगा E1 और E2 है, तो P3 पिन का डायरेक्शन क्या होगा, इस शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, क्या आउटवर्ड होगा कि नहीं, पहले शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P3 पे आउटवर्ड होगा कि नहीं, क्यों होगा आउटवर्ड, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर की तरफ होगा। क्लियर है, और दूसरे के कारण भी क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ। इन द सिमिलर वे यहां बताओ, P2 पे अगर मैं बात करूं तो पहले शीट के कारण भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और दूसरे की वजह से भी क्या होगा भाई, आउटवर्ड होगा। कोई दिक्कत,
नहीं। और E1 E2 होंगे क्या, अभी देख लेंगे, पहले लिख रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। P1 पे है तो जरा देखना, फर्स्ट की वजह से क्या होगा डायरेक्शन, यहां ध्यान देना थोड़ा, फर्स्ट की वजह से डायरेक्शन क्या होगा भाई बताओ, इस साइड होगा या इस साइड होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड, राइट साइड में होगा, मतलब ये E1 का डायरेक्शन है। और सेकंड के कारण डायरेक्शन क्या होगा जरा बताना, लेफ्ट साइड में होगा। क्या सही लिख रहे हैं हम लोग, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट भाई, इसके कारण इस साइड आउटवर्ड होगा, इसके कारण इस साइड होगा आउटवर्ड, यही होगा ना, पॉजिटिव के आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, ये होगा, कोई दिक्कत जरा बताना। ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है। गॉस साहब के थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट अगर प्लेन शीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था कि नहीं। इसका मतलब यहां पर E1 और E2 क्या है भाई, देखो E1 = E2 = क्या आएगा जरा बताना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो किसी को तो बताइए हमें, सही है ना ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जरा मतलब बता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर स्केलर होता डायरेक्शन की बात करते क्या, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है क्या, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर देखिए, जब मैं इसके इन बिटवीन द प्लेट्स की बात करूंगा, दोनों तीनों केसेस की बात करेंगे। देखो भाई, पहला इसका क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात करूं, इन बिटवीन द प्लेट्स की हम बात करें, इन बिटवीन द व्हाट प्लेट्स, जो हमारे प्लेट्स हैं या शीट है भाई, प्लेट है या शीट जो भी लिखा है, हम शीट में बता रहे हैं, प्लेट को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। या आपने तो शीट में बताया था, यहाँ प्लेट में आ गया, प्लेट में जो मिला उसको कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बात तो वही रह गई। चला जा, इन बिटवीन द प्लेट्स मतलब किस पे पूछ रहा है, एट पॉइंट P1 पे निकालो क्या होगा जरा देखना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या होगा, E1 - E2 होगा। क्या क्यों होगा E1 - E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक का पॉजिटिव होगा एक का क्या, और दोनों की वैल्यू क्या है, अरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी है सिग्मा अपॉन, ये क्या आ जाएगा रिजल्ट। इसका मतलब अगर दोनों शीट या पॉजिटिवली चार्ज हैं या दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है बात, कोई डाउट। आउटसाइड की बात करें हम तो, आउटसाइड ऑफ द प्लेट या शीट जो भी है, आउटसाइड ऑफ द व्हाट शीट्स, अगर हम शीट्स के बाहर हैं तो भाई, तो जरा देखिए दोनों के डायरेक्शन सेम है क्या, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, दोनों को बोलो भाई, या तो एट P2 निकाल रहे हैं या P3 पे निकाल रहे हैं, ऐड करके निकलेगा, E1 प्लस क्या होगा, ये E2 होगा, ये E1 प्लस क्या होगा, E2 होगा, ऐड कर लें दोनों को, ये क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 होगा कैंसिल, फाइनली क्या आ जाएगा, क्या यही शीट में फॉर्मूला लिखा था, क्या शीट में यही फॉर्मूला लिखा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट लिखा है ना वहां, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आ रहा, समझ में आ रही बात, चाहे ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे नेगेटिव, रिजल्ट यही आना है। ये तब है जब दोनों में क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं और सेम मैग्नीट्यूड है। कभी ये होगा कि एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं अगर दोनों पे सेम नेचर के चार्जेस हैं तो प्लेट के बीच में या शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 0। लेकिन इन दोनों शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, इन शीट से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डबल होगा भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल करेंगे तभी तो आएगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आ गया ये डबल। फिर क्वेश्चन ये होता है कि अगर दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होते तो, मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा 2, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां सिर्फ सिग्मा सिग्मा लिखे हैं यहां क्या आता सिग्मा 1 सिग्मा 2 आता, तो अंदर भी 0 नहीं होता बाहर भी 0 नहीं होता, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है ना, तो डिफरेंस 0 आएगा क्या, नहीं, तब उस केस में इसके अंदर भी 0 नहीं होगा बाहर भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बाहर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि प्लस कर रहे हैं, अंदर वाले का मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। डिफरेंस आएगा हर लेवल पे, अंतर समझ पा रहे हो, या सारी चीजें लिखवानी पड़ेंगी। ऊपर चला गया नहीं, रुका है कुछ, मैं फिर बता रहा हूं। हम कह रहे हैं कि अगर दोनों पे मान लीजिए अलग अलग चार्जेस होंगे या मान लीजिए डिफरेंट इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा 2 है, तो इन बिटवीन द प्लेट्स की जब मैं बात करूंगा तो जिस फॉर्मूले में यहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है,
यहाँ सिग्मा 1 अपॉन क्या करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हम बाहर की बात करेंगे सेम एक्सप्रेशन होगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर करेंगे आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसका मतलब अगर दोनों शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगा तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्लेट्स के या शीट के बीच में, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, बाहर पे क्या आएगी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस आएगा वहां क्या आएगा सम करके आएगा। क्लियर हो रही बात अपनी? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक का आता कर आपको, हमारे सिलेबस में यही आता है, लेकिन कभी एग्जामिनर का मूड खिसक गया तो नीट में जेईई में आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं दिया है, ये भी नहीं मेंशन किए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हटाए हैं, कभी भी ले लेते हैं, बड़े हटीले टाइप के हैं, कभी भी कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से लेकर चल रहे हैं इसको। समझ भाई बात? कोई दिक्कत भाई बताओ, आ गया समझ में? नोट डाउन कर लो, जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो इसको। मतवाली है। केस 2, केस 2 में क्या होगा भाई, जब दोनों सीट पे क्या हो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जर हो, लेकिन चार्जेस के नेचर क्या हो अपोजिट हैं। लिखो इफ टू या बोथ सीट, या लिखो टू सीट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड, ठीक है, नेचर ऑफ द चार्ज इज व्हाट डिफरेंट, बट डिफरेंट नेचर, ऐसे लिखते हैं, बट व्हाट डिफरेंट नेचर। किसका नेचर डिफरेंट है भाई? किसके नेचर की डिफरेंट होने की बात कर रहे हैं? चार्ज के, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। मैं बता दे रहा हूं ऐसे, अब आप लोग जीनियस है, मैं मानकर चल रहा हूं आप बता देंगे इसको, फिर भी नहीं आएगा तो शीट्स पैरेलल नहीं लग रही हैं, मजा नहीं आ रहा। टेढ़ा हो जा रहा है बेचारा। टेढ़ा हो गया, अभी सही है? टेढ़ा चलेगा बस टेढ़ा नहीं हो, चलो कुछ तो चला लो पैरेलल जिससे दिखना। हाँ यार ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है चलो, फिलहाल आप लोग समझ रहे हैं, समझदार बच्चे, ठीक है। चल एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे क्या है भाई नेगेटिव। चल मान लेते इस पे मैग्नीट्यूड सेम बनाना, इस पे कितने प्लस बनाए हो 9 नेगेटिव, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी क्या है सिग्मा। ये मान लेते हैं हमारी शीट 1 है, ये क्या है शीट, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही E1 है, इससे जो मिलेगी भाई E2 है। पॉइंट्स अभी भी हम वैसे ही लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट क्या है भाई P3 है। अभी भी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। चलिए बढ़िया है। अब आप लोग बताएं हमें, चलिए डायरेक्शन बताइएगा, पहले बताओ P2 पे डायरेक्शन क्या होगा, E1 का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ट होगा। E1 का डायरेक्शन ये पॉजिटिव है,
तो बाहर की तरफ होगा, मतलब लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में इसको होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ये होगा E1। और E2 क्या है, ये वाला चार्ज, ये शीट सेकंड शीट नेगेटिव है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ट होगा आउटवर्ड, इसका इधर होगा। क्लियर है ना भाई? इसका बताना P3 पे E1 का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, आउटवर्ड होगा। E2 का क्या होगा भाई, P1 पे इसके करंट डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा ऐसे, और इसकी वजह से भी डायरेक्शन किधर होगा, अरे नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो E2 की डायरेक्शन इधर होगा और E1 की ये होगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज सीट है ना ये, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे दूर जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज सीट है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी शीट की तरफ होगा। अरे देखो ना E2 इसी शीट की तरफ है कि नहीं, E2 देखो इसी शीट की तरफ है कि नहीं, नेगेटिवली चार्ज है ये, यही बताया था। अब जरा देखना P2 और P3 पे क्या होगा, यहां पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या होगा, E इक्वल टू क्या आएगा, E1 माइनस E2, E कितना है सिग्मा अपॉन सॉल्व करेंगे क्या आएगा। इस तरह से यहां भी बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या आएगा, E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो ही जाएगा। लेकिन इन बिटवीन द प्लेट्स क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गए, डायरेक्शन सेम हुई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा भैया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा क्या, सिग्मा अपॉन। कोई प्रॉब्लम भाई बताओ, सेम नेचर के होंगे तो बीच में 0 होगा, आउटसाइड में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपोजिट नेचर के होंगे तो बीच में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड में क्या होगा 0 होगा। दोनों में डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, याद रखना। सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो इन बिटवीन द शीट्स क्या आएगा, 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड में कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट नेचर के होंगे तो इन बिटवीन द शीट्स क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दोनों डिफरेंट है कि नहीं, अपोजिट हैं, लिख लो जल्दी से। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करें, यही 2 कॉन्सेप्ट रह गए थे आपके, मैंने बता दिए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं दिया बट क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट ईयर में आए हैं तो मैंने देख लिया। हटाएं से आप, चलो भाई आओ न्यूमेरिकल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1.8 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6, कूलम दिया है तो कूलम, सेकंड दिया हो तो सेकंड, मीटर दिया हो तो मीटर, जो भी है 1.8 माइक्रोकूलम इज एट, ये चार्ज दिया है ध्यान रखना, ये चार्ज है 1.8 माइक्रोकूलम, इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 55 सेंटीमीटर। हमने कहा था जब चार्ज हमारा किसी सरफेस के अंदर जा जाए तो सरफेस किस शेप साइज का है मैटर करेगा क्या, शेप साइज सरफेस का मैटर तब करता है जब चार्ज कहीं बाहर रखा हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया। मैंने बताया था ना, इसको बताई थी कि नहीं, छोटी को मतलब वो तुम्हारे दोस्त बताई ना, समझ गई थी कि नहीं, समझ गई ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है गॉस साहब की थ्योरम से, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको, गॉस साहब के थ्योरम से बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या था भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है भैया जरा बताना, 1.8 इंटू 10 की पावर -6 है भैया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा जरा बताना, सॉल्व करने पे कितना आएगा, अप्रॉक्स आएगा 2 डिवाइड करने पे 17 आएगा समथिंग, लगभग 2.01 समथिंग करके आएगा, ऐसे लिख लेना डिवाइड करके, इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा 6, 10 की पावर में क्या आ जाएगा भाई 6, अरे यहाँ 10 की पावर -12 है, ऊपर 10 की पावर 6 है, -6 -12 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और ये -6 है, तो 10 की पावर +12 और 10 की पावर -6, जब सॉल्व करोगे क्या आएगा 10 की पावर +6 आ जाएगा ना। लिख दूं क्या, समझ में आ रहा है, लिख दें, हाँ कुछ लोग इस भाव से हाँ कहते हैं ना, उस हाँ में भी ना समझ में आता है।
चलिए ठीक है। फिजिक्स समझने में पूरी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। फिजिक्स तुझे समझने में क्या क्या नहीं खोया, अगर तू मिल भी जाए तो मिलने का गम होगा भैया। सीख ले इसको। न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर में आएंगे। कोई ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तो वहां भी थोड़ा बहुत मिलेगा। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेशन में कमांड बना वही। अब ये 10 की पावर +12 होगा ना भाई, बता कितना हो जाएगा ये अप्रॉक्स डिवाइड करने पे 2.0 आएगा क्या समथिंग। डिवाइड करो जरा, देखो क्या आ रहा है। 1.8 को 8.85 से डिवाइड करो, मोबाइल से ही कर लो, या 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा क्या। कितना है भाई बता। 0.20 आ रहा है। वाह, 209 आ रहा है। मतलब ये अगर इसको करूं 10 की पावर 4 कर दूं ना, 10 की पावर 5 कर दूं यहाँ, जीरो 0.20 इंटू 10 की पावर में क्या भैया 6। हमने कहा था साइंटिफिक मैनर में लिखना है तो डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ क्या जाएगा 10 की पावर 5। यहां भी कर लो 10 की पावर 5। सही है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हटाओ इसे, इजी है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं। यूनिट देख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए बॉक्स इज 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। पहले चार्ज बताओ। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो कैसा चार्ज होगा अंदर, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा, सिंस फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जरा बताना Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर लोगे भाई, बताओ फाई ई कितना है 8.0 इंटू 10 की पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर में -12। कर लोगे क्या, सॉल्व कर लेंगे क्या, बोलो भाई, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या। रिजल्ट यही आ रहा है क्या, देख लो यहां लिखा है नैनो कूलम, 70.8 नैनो कूलम। अभी इजी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। शीट का नेचर हमारे हमेशा यही रहेगा, पहले इजी ताकि फार्मूले रिवाइज हो, फिर मॉडरेट वाले थोड़ा अप्लाई करना सीखेंगे, फिर टफ वाले पे आएंगे, सो दैट आपको एकदम कंप्लीट एप्लीकेशन उसके आना चाहिए। फिर प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बाद जो कहाँ पहुंचना होगा पहुंचे। चलो कर लो भाई, आ गया। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप लोग, ये आ रहा है। चलिए मुझे करना पड़ेगा इसका मतलब 8 से इंटू करेंगे, 8 5 जा 40, 8 8 जा कितना हो गया भैया 64, और 64 4 कितना हो जाएगा 68, और 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया 70। कितने पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना भैया 2। 70.8 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा -9। -9 का मतलब क्या होता है नैनो, क्यों भैया नैनो रे, नैना रे, ऐसा कहना था। तो 70.8 नैनो कूलम चार्ज है ना, चार्ज है तो कूलम लिखेंगे, नैनो कूलम। हटा दो इसे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -750 मान। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर आ रही होती हैं। अंदर कब आती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तभी जाएंगे जब चार्ज अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस विद द सेंटर एट द चार्ज, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस बी डबल, हाउ मच फ्लक्स पास टू द सरफेस। हमने कहा चार्ज किसी सरफेस के अगर अंदर आ गया, क्लोज सरफेस है, शेप साइज कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या,
सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा कि नहीं? देखो क्या होगा, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, तो सरफेस का साइज चाहे कितना भी बढ़ाते हैं। याद है कि नहीं, मैंने बताया था ये क्लास में, नहीं याद है क्या आप लोगों को? याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। अब इससे जितनी लाइन आ रही थी अंदर भैया, वही लाइन तो अभी भी आएंगी अंदर, कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगी? सेम लाइन आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता साइज कितना बढ़ा दें कितना घटा दें। हाँ, इतना ना घटा दो कि चार्ज सरफेस के बाहर ही आ जाए, तब तो भाई देखेंगे ना शेप साइज। शेप साइज की हम तब बात करेंगे जब चार्ज क्या होगा कि सरफेस के बाहर रखा होगा। क्लोज सरफेस के अंदर है तो क्लोज सरफेस का साइज चाहे कितना भी घटा दें चाहे कितना भी बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम आ गया, देखो क्लियर है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। फिर भाई चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू कैसे निकालेंगे भाई, पाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट से। पाई ई कितना दिया है 750, माइनस में है नेगेटिव चार्ज आएगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा, आप लोग कर लेंगे, बोलो भाई ये आ जाएगा। वैसे इसको भी नैनो कूलम में लिख सकते थे, -6.64 नैनो कूलम। कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा ना, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, जान लेना। सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो सरफेस का शेप साइज बढ़ाएंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस कब आते हैं, जब चार्ज क्या हो, सरफेस के बाहर रखा हो। इसे हटाऊं क्या, क्लियर है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसके बाद वाले क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, लास्ट में जब पहुंचेंगे तो एकदम अच्छे लेवल के रहेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? हटाओ इसे, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा भाई। फोर्थ क्या है, an isolated conductor of any shape has a net charge of +10 microcoulomb. Inside the conductor is a cavity within which is a point charge of कितना दिया है, +3 microcoulomb. very बेहतरीन क्वेश्चन। What is the charge on the cavity wall? कैविटी वॉल पे क्या चार्ज होगा ये बताएं हमें। What is the charge on the cavity wall? On the outer surface of the what? Conductor. On the outer surface of the what? Conductor. और सरफेस के आउटर साइड पे क्या होगा ये भी बताओ। क्या बता पाओगे, क्या बता पाएंगे? सर बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं। कौन बताएगा? हम बताएंगे। कौन बोलेगा ये? कोई बोलेगा हम बताएंगे? नहीं सर, आपके रहते हुए हम में से कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि बॉस इज हाँ, कौन बताएंगे? हाँ बताएं। नहीं बताएंगे, चल कोई बात नहीं, सब कुछ बता दोगे तो भी दिक्कत है। आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है भैया, +10 माइक्रोकूलम। बहुत ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये कैविटी है एक, किसी भी शेप साइज का कुछ भी हो सकता है। इसका कितना है, +3 माइक्रोकूलम। ये भी पॉजिटिव है, बहुत देखना, कैविटी है ये, इसका भी कितना है, +3 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर ये कैविटी विद इन दिस द पॉइंट चार्ज ऑफ जितना दिया है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल। कैविटी वॉल का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब इसके वॉल पे क्या होगा चार्ज, ये बताओ मुझे। अब जरा मुझे बताना, बहुत ध्यान समझना और बताना। भैया क्या है, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, अच्छा ना बोलो। आप मुझे बताओ, क्या मैंने पीछे एक कॉन्सेप्ट आपको दो डिस्कस किया है, उसको हम यूज करते हैं यहां पर। क्या हुआ, बोर्ड ऊपर कर दें क्या, हम लोग कैमरे पे बैठ जाए? जैसे देखो, थोड़ी स्पेस दे दो भैया। ठीक,
आगे बैठ जाया करो, इधर उधर कहीं बैठ जाया करो, ठीक। ठीक ठीक, मैं समझ गया, आप जो बोले मैं समझ गया, ठीक। आज भाई देखो क्या हो गया, सब खैरियत, अच्छा होना चाहिए, कुल मिलाकर अच्छा होना जरूरी है, बस ये समझा भैया। भैया अगर बाहर कोई चार्ज रखा है तो आप जानते हैं इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा क्या आएगा भाई, क्लियर है कि नहीं? हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही है? तुम कुछ तो कहना चाह रही हो, बोलो। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? कोई नहीं लेक्चर जाएगा, हाँ कोई नहीं लेक्चर जाएगा। आपके कलर से लिख दूं, पिंक कलर से लिख दूं, हो सकता है दिख जाए, जस्ट जोकिंग, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा बड़े लिख देता हूँ, लेकिन भाई अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आया करो, दिक्कत हो जाए। देखो भैया समझना, तो हमने कहा था अगर क्लोज सरफेस है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा मैंने बताया था, क्योंकि जितनी लाइन अंदर आ रही है उतनी लाइन क्या होंगी, बाहर जाएंगी, यही बताया था कि नहीं, जरा बताना। अब ये कैविटी इसके अंदर है, तो इस चार्ज 10 कूलम की वजह से इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, जितना इसमें एंटर करेंगे उतना ही क्या होंगे भाई, क्लियर है कि नहीं ये चीज? इसकी वजह से जितना एंटर करेंगे उतना ही क्या होंगे, इससे बाहर चले जाए, जैसे भी होंगे, क्लियर है कि नहीं? तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स आएगा इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन समझना, अब ये +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर है ये, तो जरा बताना कि इसकी वजह से भी लाइन बाहर निकल रही होंगी क्या, इसकी वजह से भी लाइन निकल रही होंगी कि नहीं? तो इस चार्ज के कारण इस पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ जाएगा। अगर इसके जो कैविटी है, कैविटी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आया इस 10 कूलम चार्ज की वजह से, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर गई उतना ही क्या होंगी, बाहर भी चली गई, सब जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा बताना, लेकिन जब मैं इस कैविटी को और इस चार्ज दोनों को कंसीडर करूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकलेगी, इस चार्ज से जो निकलेगा ये भी तो बाहर जाएंगी पूरा, भले इसके थ्रू जा रही है लेकिन बाहर तो पूरा निकलेंगी ना, और इस कैविटी पे जितना चार्ज है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं? अगर मैं टोटल किसकी बात करूंगा, टोटल मैं चार्जेस की बात करूंगा या टोटल फ्लक्स की मैं बात करूंगा, तो वह कैसे निकलेगा भाई, टोटल फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालना होगा, दोनों को क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, दोनों का क्या है जरा बताना, फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स कैसे निकलेगा, चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एप्सिलॉन नॉट से। चार्ज इसमें कितना है, कितना होगा भाई, और वैसे भी आपको पता है, बस अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो हमेशा किस बात का हम ध्यान रखते हैं, टोटल चार्ज कितना है उस क्लोज सरफेस के अंदर, और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना ही है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, जो भी चार्जेस हैं अगर पॉजिटिव है तो सबको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सम कर देते थे, याद है ना पीछे बताया था हमने, अपोजिट नेचर के होते थे तो सेपरेट करते थे, सेम नेचर के होते थे तो क्या करते थे, ऐड। तो टोटल चार्ज वैसे भी क्या जाएगा आपका भाई, दोनों को सम करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टोटल चार्ज हमारा जो भी है सब हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब जो भी फ्लक्स आएगा टोटल इन दोनों चार्जेस की वजह से आएगा कि नहीं, तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 + 3 दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा 13, लेकिन ये प्लस होगा 13 माइक्रोकूलम। लेकिन अब यहां समझना मुद्दा क्या है, इसके वॉल पे कितना चार्ज होगा ये अपने को बताना है, कैविटी के वॉल पे, कैविटी पे वॉल का मतलब क्या है कि ये जो वॉल है इसका, इस पे कितना चार्ज होगा भाई, इनसाइड इसका +3 माइक्रोकूलम है, जो वॉल का आउटसाइड है इस पे कितना चार्ज होगा ये बताना। 10 के कितने पोर्शन का चार्ज का इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है अंदर, उतना माइनस कर देंगे भैया, जितना इसका पॉजिटिव का बाहर जा रहा है उतना नेगेटिव का भी तो अंदर आएगा, इसका मतलब बाहर वाले पे कितना है -3 माइक्रोकूलम। भैया इस सरफेस से जितना बाहर निकल रहा है नेट उतना ही तो इससे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
तो जितना इसका प्लस अंदर है उतना ही उसका माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बाहर कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम। तो कैविटी के वॉल पे अगर मुझे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, -3 माइक्रोकूलम। कैविटी के अंदर कितना है भैया, +3 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज की अगर हमने बात की तो कितना हो गया, 13। डायरेक्ट सम करते थे ना, याद है पीछे मैंने बताया था। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, देख लो अच्छे से आप। क्लियर हो रही कि नहीं बात अपनी? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बता दिया। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें जल्दी से। इसलिए मैंने क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आप लोगों को? जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी। नोट करिए जल्दी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या है भाई, जरा देखना। An infinite line charge produces an electric field of 9.0 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 centimeter. At a distance of what, 2 centimeter. What is the linear charge density? अगर आपको याद हो तो जब हम वायर की बात किए थे, याद है, वायर से r डिस्टेंस पे मान लेते हैं क्या निकालना है आपको। इसका एक्सप्रेशन क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r आया था क्या, याद है आप लोगों को? जिसमें लैम्डा क्या था, अरे इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर का, याद है? यही आया था कि नहीं? रख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, 9.0। रख लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, यह है 9.0 इंटू 10 की पावर में 4। और जरा बताना 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है क्या? अगर इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या ये सही रहेगा? हमें सिर्फ इतना चाहिए तो हम 2 को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 18 इंटू क्या आएगा, 10 की पावर 9। किसकी वैल्यू, 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। कैसे आ रही है 2, समझ रहे ना? इस 2 को ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9। और लैम्डा हमें निकालना है, और आर दिया है क्या, सेंटीमीटर में दिया है। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। कितना जाएगा, 0.02 आएगा। क्लियर है ना? कैसे सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करो भाई। 9 2 कितना हो गया, 18। ये 0.2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0.02 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया, 4। वो कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर 9 नीचे आएगा, इक्वल टू में क्या है भाई, लैम्डा। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? देखो क्या लिखा है, लिखा क्या है उस साइड, 0.02 अपॉन में क्या है भाई, 2 इंटू 10 की पावर में है 9, और न्यूमिनेटर में क्या है, इंटू में 10 की पावर में है 4, इक्वल टू में है लैम्डा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप सभी कर लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.0 बनाया, 0.0 का मतलब क्या, 10 की पावर -2। ये हो गया 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9 इक्वल टू में क्या हो गया, लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा, इसको 1.0 करके लिखो, 1 तो लिख ही सकते हैं। -2 -9 -11 + 4 कितना आ जाएगा भाई, -7। बोलो, अरे -7 आएगा, हो जाएगा -7 कूलम पर मीटर। या 10 की पावर -1 को इसमें लिख देंगे, 0.1 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। 10 की पावर -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। 10 की पावर -6 जहां भी मिल जाए क्या हो जाएगा, माइक्रो। तो जो यहाँ आंसर दिया वही आ जाएगा, 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर हो जाएगा। क्लियर? लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो, हो जाएगा 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। अब ये सब एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है तो क्या इजी होगा? हाँ, हर चीज इजी नहीं होगा, कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। 10 क्वेश्चन है आई गेस इसमें, तो मैंने 5 तो करा दिए, आप सब मिलके 5 तो कर ही लेंगे। नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना रखें, ठीक है भाई, ठीक है, जय हिंद।